Nice. Very nice. What is this grass? Yeah, does it look like grass? Yes, it's looking like a grass. ओके, लाइफ का एक और बड़ा एजेंडा। मुझे डॉग पालने में एलर्जी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यू कांट ट्रैवल, यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन मायरा को डॉगी चाहिए। और क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए मायरा? Because when you come home from your workout, then there'll be a dog sitting and waiting for you, and then it'll follow you everywhere till the bathroom door. And then afterwards, you'll wait out the bathroom door, and when you come out of the bathroom door, there'll be a little puppy sitting there, and then it'll follow you till you wear your clothes, and it'll pounce on you and lick your face. What about when you go out, the puppy is crying at home? That's not gonna happen because I'll buy baby monitors and everything, and I'll talk through that. अरे but who will look after your doggy? Kavita Didi, Arya's Didi, she said that she'll take care of that doggy. It's not about to food. You Alaska. cannot go anywhere. You can't go anywhere. I'm okay, honestly saying. जिद पकड़ के बैठी है, डॉगी चाहिए। क्या किया जाए? कौन सा कुत्ता ऐसा है भाई जिसकी मेंटेनेंस लो होती है, जिसको संभालना आसान होता है? अरे तो क्यों चाहिए? तू ऐसे पंकज उदास होकर मत बैठा। You please divert your mind from this कुत्ता। इस कुत्ते को भूल जा। Comment down below the breed of the dog you like and subscribe and smash the like button if you love puppies. आखिर तू एक कुत्ते को अपनी जिंदगी जीने देगा और खुद कुत्ते जैसी जिंदगी जिएगा? मेरे पति की जरूरत क्या है? आपको ना पति क्रेजी हो। चिकू 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 चिकू। तूने कल से कुछ खाया भी नहीं होगा यार। तू कुछ खा ले। तू हॉट डॉग खाएगा? तो ये एक नई सिचुएशन पैदा हो गई जिस चीज़ को टालते टालते काफ़ी टाइम से टाल ही रहे हैं, और फिलहाल मायरा पीछे पड़ गई कि उसको डॉगी चाहिए, मतलब चाहिए। एनीवेज, अभी मुझे पता चला है कि मुंबई में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, लेकिन कंडीशंस और स्ट्रिक्ट होने वाली है। और मेरी कल एक मीटिंग थी विद माय डाइटिशियन। आप लोगों का अपॉइंटमेंट है? तो मुझे लगता है कल नहीं कर सकते, आज कर लेना चाहिए। सो आई हैव जस्ट स्पोकन टू माय डाइटिशियन एंड शी इज सेइंग आई कैन रीच देयर बाय मैक्सिमम 1:30। और आज उनका वो लास्ट ऑफिशियल डे है, उसके बाद वो ऑनलाइन ही ट्रीट करने वाली है, ऑनलाइन ही बात करने वाली है। लेकिन मेरा वहाँ जाना इससे ज़रूरी है क्योंकि उनके वेइंग स्केल पे ही मेरा वेट चेक हुआ है, तो इट्स बेटर कि मैं वहाँ जाके वापस मेरा वेट चेक करूँ कि कितना कम हुआ है। तो एनीवेज, मैं फटाफट रेडी होता हूँ और अपनी गाड़ी में बैठ के फटाफट जाता हूँ डाइटिशियन को मिलने के लिए। आप वीडियो देखिए। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, आई होप इसके लिए मुझे पुलिस रोके नहीं। रोना नहीं। मैं वैलिड रीज़न की वजह से जा रहा हूँ, बिकॉज वेट चेक वो ही कर सकती है, क्या फ़ायदा हुआ है वो ही बता सकती है, डाइटिशियन ही बता सकती है, इसलिए जाना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ स्टिकर सिस्टम शुरू हुआ है जिसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट मूविंग आउट एट ऑल। और अभी मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं है, कुछ 3 कलर के स्टिकर्स हैं, वो होने ज़रूरी हैं। तो आई एम जस्ट होपिंग कि या तो कोई मुझे गाइड करे कि कैसे वो स्टिकर लगाना है। 2 चीज़ें, या तो आबेल मुझे मार करके मैं पुलिस के पास जाऊँ कि सर मैं ऐसे काम से जा रहा हूँ, क्या मुझे कहीं रोकेंगे, और अगर रोकेंगे तो क्या सोल्यूशन है। और या फिर दूसरा ये है कि दूसरा पता नहीं क्या है, बट मैं निकल तो गया हूँ और कट टू कट टाइम है, मुझे 1:30 बजे से पहले पहुँचना है, अदरवाइज़ वो अपना क्लिनिक बंद कर देंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है मुंबई पे की सड़कों पे ट्रैफिक तो काफ़ी है, मतलब काफ़ी गाड़ियां हैं। जैसे कि 11 बजे के बाद एक्चुअली लॉकडाउन जैसी सिचुएशन होती है, आप अननेसेसरीली घर से नहीं निकल सकते, उसके बाद भी इतनी गाड़ियां मुझे सड़कों पे दिखाई दे रही हैं। आई होप ये सब लोग काम से जा रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं जा रहे हैं।
दिल्ली से आके मुझे एक हफ़्ता हो चुका है, ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी घर से निकला नहीं हूँ। लेकिन यस, मुंबई में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, केसेस थोड़े कम हुए हैं। एंड आई एम श्योर जब रोड पे भीड़ कम होती है तो जितनी भी असेंशियल व्हीकल्स हैं उनको मूव करने में ईजी होता है, उनको कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है हर जगह पे, पूरे इंडिया में। तो जब ट्रैफिक कम होता है सड़कों पे तो इनको अपनी गंतव्य, अपनी जगहों पे पहुंचने के लिए कम टाइम लगता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स होप चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए, जो नॉर्मल लाइफ 2019 तक थी वो वापस आ जाए, क्योंकि सब लोग अभी परेशान हो चुके हैं घर में बैठे बैठे। लाइफ मूव ही नहीं कर रही है, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, एंड साइकोलॉजिकली भी इसका इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। जो शरीफ और सीधे लोग होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। मेरे पास अपॉइंटमेंट है और मैं जेन्युइन रीज़न की वजह से घर से निकला हूँ, लेकिन क्योंकि आदत नहीं है किसी से दो शब्द गलत सुनने की, तो सब कुछ जेन्युइन होने के बाद भी एक कहीं ना कहीं डर है। यहीं पे जब बेशरम लोग होते हैं जिनके पास कोई रीज़न नहीं होता है, वो एक्चुअली देखने निकले होते हैं कि भाई रोड पे क्या हाल है, पब्लिक क्या कर रही है, लोग सड़क पे आ रहे नहीं आ रहे हैं, बाबू भैया राजू कस्टा है, पुलिस डंडे मार रही नहीं मार रही है, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। What nonsense! I know that. यू नो दैट, वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। क्यों बने हम लोग ऐसे यार? मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैंने कितना बड़ा क्राइम किया हुआ है और मेरे पीछे 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। आओ फिर गरबा खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने बहुत हार्डली एक दो चीज़ें सुनी होंगी कि पुलिस ने किसी को मारा है, या जिस तरह से पिछली बार ऑलमोस्ट लाठीचार्ज हो रहा था जो भी बाहर दिख रहा था, बिल्कुल नहीं है। इस बार आई थिंक लोग ज़्यादा सेंसिबल हुए हैं, लोगों ने अपनी उसको सीरियसली लिया है, जिसकी वजह से ये शायद थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हुए भी लोग अननेसेसरीली मूव आउट नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा है यार। अगर ऐसे ही लोग फॉलो करेंगे तो शायद कोरोना पर बहुत जल्दी हम लोग अपना कंट्रोल रख पाएंगे, सारी गवर्नमेंट, सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट। अगर लोग अल्टीमेटली लोगों की वजह से ही सब कुछ ईजी हो सकता है। लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, कोरोना बढ़ जाएगा। लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो कोरोना घट जाएगा। ये सांता क्रूज कलीना का इलाका है जहाँ हमारे सारे एक्टर्स क्रिकेट बैश के मैचेस हुए थे, और यहाँ भी बहुत कम, मतलब ये ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ, इसका मल्टीप्लाई बाय 10-15 होता है। The green color sticker will be for your consumable items of food like vegetables, fruits, grocery, dairy products, bakery products, and the yellow color passes will be for essential emergency services. तो जो हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर ने जो स्पीच दिया था उसमें तो मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, तो ये सबसे बड़ा टेंशन है कि अब मैं क्या करूँ। एनीवेज, अभी तो मैं निकल गया हूँ और मैं पहुँच भी गया हूँ मेरे डाइटिशियन के पास। लेट्स होप कि मैं घर भी आराम से पहुँच जाऊँ। और फाइनली पहुँच गया हूँ भाई।
वज़न कम हुआ है, जो कि जनरली 4 kg होता है। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। आई थिंक आखिरी दिन है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं एंड कल से फिर वीडियो कॉलिंग। तो मुझे यहाँ के इनके वेइंग स्केल पे अपना वज़न चेक करना था, जो मैंने किया। 2.5 किलो वज़न कम हुआ है। इस महीने में मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 4 किलो कम से कम होना चाहिए था। 1200 फीट की कमर लेके घूम रहा है तू गेंडे। किसको बोला? तो ये महीना थोड़ा स्ट्रिक्ट रखेंगे। रेडी? ओके चलो, मेरा नंबर आ गया। बाय। ओके सो फाइनली आई एम डन। और अभी मुझे पता नहीं कि वापस कैसे जाना है, क्योंकि पुलिस कैन स्टॉप यू। क्योंकि मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों को पुलिस ने, इसके बावजूद कि उनके पास अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, दे स्टॉप देम एंड दे आस्क देम टू गो बैक। अभी देखते हैं अपने साथ क्या होता है। करना ज़रूरी था क्योंकि ये महीने में एक ही बार होता है। अपने घर का वेइंग स्केल अलग दिखाता है और क्लिनिक का जो वेइंग स्केल है अलग दिखाता है। और बिकॉज जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें यहाँ के वेइंग स्केल के हिसाब से वज़न चेक किया होता है, इसलिए अच्छा ये होता है कि यहीं के वेइंग स्केल पे आके हम वज़न चेक करें रात दिन अपने वेइंग स्केल पे। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा खाना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। खाने में चेंज सिर्फ इतना है कि राइस वापस आ गया, जो कि पिछले महीने नहीं था। चपाती 8 थी, इसकी जगह पे 5 हो गई है। और बाकी सबसे में हाँ, एक मेरा जो पोहा सुबह का स्नैक्स होता था वो हटा दिया है। तो 5 रोटी, 4 एग वाइट, 3 ब्रेड पीसेस, 2 बोल राइस और हर 2 घंटे में कंपल्सरीली खाना। और वाटर इनटेक सबसे इम्पोर्टेंट। जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो आपका पानी की ज़रूरत शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो कम होता है तो आपका वेट लॉस भी कम हो जाता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलो घर जाते हैं। आई एम अगेन कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि घर पे बिल्कुल आराम से पहुंच जाऊं, कहीं कोई ना रोके। मुझे अपने घर जाना है। तो एक्सेप्ट केमिस्ट शॉप, बाकी सब दुकानें बंद हैं। एंड हेलो। हाँ हाँ निकल गया हूँ, लेकिन आई वाज टॉकिंग टू हर, शी वाज सेइंग कि मेरे आधे क्लाइंट्स को तो वापस भेज दिया पुलिस ने। उनके पास अपॉइंटमेंट था, उसके बाद भी दे सेड गो बैक। तो इसलिए भी आज से जो उसने डिसाइड किया ना क्लिनिक बंद करने का, वो इसलिए लिया क्योंकि पुलिस आने नहीं देगी तो कोई मतलब नहीं है। I'll speak to her, I'll speak to her। घर बैठे पता नहीं चलता। नहीं एक्चुअली नहीं लगता है पता। तो मुंबई की जेन्युइनली खाली रोड्स, क्योंकि 7 से 11 ही आप ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रोसरी शॉपिंग या कुछ भी करने के लिए नहीं निकल सकते हो। ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है ये सब। अभी तक तो सेफ एंड साउंड चल रहा हूँ, कहीं भी रोका नहीं है। एक जगह नाकाबंदी थी, वहाँ से तो जाने दिया। जनरली अगर स्टिकर आपकी गाड़ी में नहीं है तो जाने नहीं देते हैं, ऐसा मुझे लोगों ने बोला था। अभी एक और जगह है जहाँ पे शायद रोक सकते हैं और काफ़ी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है मुझे रोड पे। आई डोंट नो ये कितना एसेंशियल लोगों का ट्रैफिक है, लेकिन दिखाई दे रहा है। आगे चेक पोस्ट है, लेट्स सी। ओके चेक पोस्ट तो था लेकिन कोई पुलिस वाले नहीं थे।
अगर थोड़ा सा ह्यूमन होके सोचें तो सोचो कि अगर पुलिस की जो भी उनका पावर है उसको साइड में, उनकी जो वर्दी का डर है उसको साइड में रख के उनको ह्यूमन बना के सोचो तो यार उनको भी कोविड नहीं चाहिए। वो क्यों ज़बरदस्ती किसी को रोकें और उसको चेक करें कि भाई तेरा लाइसेंस दिखा, स्पेशली देन व्हेन सोशल डिस्टेंसिंग इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग ही रखना है अगर कोविड से बचना है। तो पुलिस कितने लोगों को चेक करेगी यार? और कोरोना की वजह से उनका काम इतना बढ़ गया है, इतनी जगह पे पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, लाइन ठीक से हो, लोग जगह पे पहुंचे, 50,000 चीज़ें जो शायद कॉमन मैन को पता ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती क्यों रोकेंगे? लेकिन क्या होता है कि लोग उसका मिसयूज़ बहुत करते हैं, इसकी वजह से उनको नाकाबंदी करनी पड़ती है। वरना मुझे याद है पिछले कोविड जब फर्स्ट फेज़ था लास्ट ईयर, बहुत सारे कोविड की वजह से पुलिस वाले एक्सपायर हुए जिनको ड्यूटी पे कोरोना हुआ। और मेरा एक दोस्त है जो कि लैब चलाता है, वो बोलता है कि पुलिस के लिए स्पेशली 400 बेड की जगहें बनाई थी, अरेंज की थी, वो फुल रहती थी। इतने पुलिस वाले कोविड पेशेंट हो गए थे। उनकी भी फैमिली है, उनको भी घर जाना होता है, वो भी नहीं चाहते कि जब घर जाएं तो अपनी ड्यूटी के चक्कर में कोरोना जैसी बीमारी जिसके लिए आज बेड नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो ये बीमारी अपने परिवार को जाके दें, तो वो भी बचना चाहते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि लोग नियमों का पालन करें और जितना हो सके ज़रूरत नहीं हो तो घर से ना निकले। इमरजेंसी है, जाना ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं यार, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो पुलिसमैन, जो ट्रैफिक पुलिस इस महामारी के टाइम में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे देश में सब कुछ इतना विचित्र है कि बता नहीं सकता। एक तरफ पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी तरफ बंगाल के इलेक्शन चल रहे हैं। मतलब क्या है यार, समझ ही नहीं आता कौन से ये अपने ही देश की बातें हो रही हैं या अलग बातें हो रही हैं। और अभी मैंने रिसेंटली अभी कुछ 5 मिनट पहले जब सिग्नल था तो न्यूज़ देख रहा था, एक ट्रिपल म्यूटेशन भी आ गया है। पहले अकेला कोरोना काफ़ी नहीं हो रहा था कि डबल म्यूटेशन आया था, अब ट्रिपल म्यूटेशन जैसी चीज़ भी आ गई है। अब ये क्या कोहराम मचाएगी पता नहीं। तो भाई साहब, मेरा तो यही कहना है, मजबूरी ना हो, थोड़े में खुश रहो, जो है उसमें खुश रहो, ज़बरदस्ती घर से मत निकलो। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। आपको सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखोगे तो समझ लो आपने परिवार का ख्याल रख लिया। ज़बरदस्ती बाहर मत घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क खाने और पानी पीने के अलावा ना उतारें। बातें करते वक्त हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को बड़ा इशू होने लगता है कि अगर मास्क पहन के बात करूंगी तो मेरी बात सामने वाले तक पहुंचेगी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए खाने और पीने के अलावा मास्क मत निकालो। यही एक तरीका है फ़िलहाल इससे बचने का, क्योंकि जो हालत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इंडिया में फ़िलहाल है, आई एम श्योर जल्दी वो रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां लगी हुई हैं जो आउट ऑफ द वे जाके इन चीज़ों को डेवलप कर रही हैं, तो शायद कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इमरजेंसी है उसमें लोग अपने घर पर ज़्यादा रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तो शायद अननेसेसरीली हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे। और फाइनली मैं मेरी पार्की में पहुंच गया हूँ, सेफ़ एंड साउंड। इतना ही है, ठीक है, मैं सेफ़ वापस घर आ गया। ठीक है कि मुझे पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन ये एडवेंचर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जैसा वक्त चल रहा है, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, जितना हो सके स्टीम लेते रहिए, सो दैट 5 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए और सुरक्षित रहिए। आई एम श्योर टाइम विल चेंज, थिंग्स विल बी नॉर्मल अगैन, और सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा कि 2019 में था। तो इसी मैसेज के साथ कि मेरा वज़न 2 किलो कम हुआ है और मुझे फिर से मेहनत करनी है। इस महीने में 4 किलो वज़न कम करना है। मेरा डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज है।
I'm signing off right now. This is Rahul Lohani. Keep liking, keep supporting my vlogs, my YouTube channel. Signing off right now. See you. Bye bye. Keep yourself safe.